प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज समाजशास्त्र विषय जो पढ़ने जा रहे हैं आप बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय पेपर फर्स्ट इकाई। आइए हम जानते हैं फर्स्ट इकाई का नाम क्या है और आप इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इकाई का द्वितीय प्रश्न पत्र, भारतीय समाजशास्त्र की संरचना कस्बे एवं नगर। भारतीय समाज की संरचना कस्बे एवं नगर। इसके अंतर्गत हम कस्बे और नगर ग्राम के आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम के प्रकार। ग्राम कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले गिलेन और गिलेन के अनुसार ग्राम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे समाजशास्त्री हैं गिलेन और गिलेन, उन्होंने बताया है कि ग्राम निम्न प्रकार के होते हैं। आइए देखिएगा ग्राम के प्रकार। ग्राम जो होते हैं कृषि करने वाले ग्राम। कृषि करने वाले ग्राम, कृषि करने वाले ग्राम वह ग्राम होते हैं जिनके अंतर्गत कृषि करने वाले वह ग्राम होते हैं जिनके अंतर्गत निम्न प्रकार की क्रियाएं एवं खेती की जाती है। लघु आकार के खेत होते हैं, ज्यादा बड़े आकार के खेत नहीं होते हैं। वह कृषि आधारित होते हैं, केवल कृषि आधारित होते हैं। वहाँ की जो व्यवसाय मुख्य प्रक्रिया होती है वह केवल कृषि पर ही आधारित होती है, इसलिए इन ग्रामों को कृषि आधारित ग्राम कहा जाता है। दूसरा है गैर कृषि करने वाले ग्राम। गैर कृषि करने वाले ग्राम, ये ग्राम इस प्रकार के होते हैं कि ये कृषि नहीं करते हैं लेकिन अन्य चीजों से अपना जीवन यापन करते हैं। अगला है औद्योगिक गांव। ये वे गांव है या वे ग्राम है जहां पर किसी कारखाने की स्थापना हो जाना और वहां पर औद्योगिक स्थिति से अपना जीवन यापन करना, इसलिए इनको औद्योगिक ग्राम या गांव कहा जाता है। सामूहिक अथवा केंद्रित ग्राम। सामूहिक अथवा केंद्रित ग्राम, ये ग्राम इरावती कार्य के अनुसार जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने बताया है कि इरावती कार्य के अनुसार उन्होंने कहा है सामूहिक अथवा केंद्रित ग्राम। ये वह ग्राम हैं जो समूह में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समूह में। प्रिय विद्यार्थी, समूह में तो सारे ग्राम रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसे गुच्छे के आकार में रहते हैं जिनके ज्यादा विस्तृत समूह नहीं होता है, छोटा समूह होता है, एकदम लघु आकार होता है। और इस लघु आकार के चारों तरफ इनके जो खेत वगैरह होते हैं, इनके जो जीवन यापन करने के जो साधन होते हैं वो बाहर होते हैं, यानी इनके जो घर मकान होते हैं घर मकानों के बाहर होते हैं और ये बिल्कुल घनी आबादी में रहते हैं, ज्यादा आकार इनका बड़ा नहीं होता है। अगला है हेमिल्टन ग्राम। क्या प्रिय विद्यार्थियों, हेमिल्टन जो हेमिल्टन ग्राम है, ये ग्राम ऐसे होते हैं जो एक ही समूह या एक ही जाति के द्वारा निर्मित किए जाते हैं या एक ही वंश के द्वारा चलाए जाते हैं और वहां पर अन्य जाति या अन्य प्रकार के समाज का समावेश या स्थापना नहीं होती है। वह ग्राम कहलाते हैं हेमिल्टन ग्राम कहलाते हैं। पंक्ति नुमा ग्राम, ये वह ग्राम है जो पंक्ति के आकार में होते हैं, यानी किसी मुख्य मार्ग पर कोई लंबा मार्ग होता है, उस मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ जो घर बनाए जाते हैं, जो मकान बनाए जाते हैं और ज्यादा बड़ा ना होकर लघु आकार में होते हैं, ऐसे ग्राम को हम क्या कहते हैं? पंक्ति नुमा ग्राम कहते हैं, जो लाइन से घर मकान बनाए हुए होते हैं और इनका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इसके बाद हम जानते हैं ग्राम की मुख्य प्रमुख विशेषताएं। ग्राम की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ये विद्यार्थी, सबसे पहला होता है छोटा आकार। क्या होता है? छोटा आकार। गांव जो होता है वो कस्बे से कैसा होता है? छोटा होता है, इसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसमें आबादी कम होती है, इसका जो परिसर क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है? ज्यादा बड़ा नहीं होता है। कृषि ही मुख्य व्यवसाय। अगली विशेषता क्या है? कृषि ही मुख्य व्यवसाय। अधिकांश गांव की जो आधारशिला होती है, जो मुख्य व्यवसाय होता है वो क्या होता है? कृषि होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? कृषि होता है। तीसरा नंबर है परिवार का महत्व। गांव में अधिकांश परिवार का महत्व सबसे ज्यादा होता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की जो विशेषता होती है वो सर्वोपरि विशेषता होती है आपके शहर की अपेक्षा। धर्म का महत्व,
हर गांव में जितने ग्राम होते हैं, जहां जहां ग्राम स्थापित है, उन गांवों में एक धर्म का एक अलौकिक महत्व होता है शहर की अपेक्षा। आप देख सकते हैं शहर की अपेक्षा गांव में ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं और तमाम प्रकार के धर्म संबंधी कार्य करते हैं। इसके बाद जीवन में स्थिरता, जो ग्राम होते हैं उनमें जीवन में स्थिरता होती है। उनके जो ग्रामीण लोग होते हैं सरल जीवन, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, सरल होता है। अगला है जाति व्यवस्था का प्रभाव। हर ग्राम में जाति व्यवस्था का एक अपना प्रभाव होता है। हर जाति अपने वर्चस्व पर एक स्थापित होती है, हर जाति का एक प्रभाव होता है। संयुक्त प्रणाली, हर ग्राम में एक संयुक्त प्रणाली होती है, संयुक्त परिवार होते हैं और संयुक्त एक समाज होता है जो एक ही वर्ग में स्थापित हो, जिसको एकल समाज कहा जाता है। अशिक्षा और भाग विधाता, और ग्रामीण लोग जो ग्रामीण जीवन होता है, अधिकांश लोग ग्राम के अशिक्षित होते हैं और वो कृषि आधारित होते हैं और वो अपने भाग पर ही विश्वास करते हैं। अभी आपने ग्राम के बारे में समझा, अब आइए हम समझते हैं कस्बे के बारे में। देखिए कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा वह आबादी है जहां पर ग्राम से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जहां ग्राम से अधिक जनसंख्या होती है उसको हम कस्बा कहते हैं। जैसे कि जिस क्षेत्र की आबादी 5000 या इससे अधिक हो, जिस क्षेत्र की आबादी 5000 या 5000 से अधिक हो उसको हम क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप कस्बे की बात करते हैं तो कस्बे में 400 प्रति वर्ग यानी घनत्व व्यक्ति से कम नहीं होना चाहिए। अगला है 75% जनसंख्या और गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करती हो। यानी कस्बे की 75% जो जनसंख्या है वो कृषि से हटकर और गैर कार्यों से अपना जीवन यापन करती हो या आजीविका उपार्जित करती हो। इसके बाद में नगर की विशेषताएं। जनसंख्या का अधिकार, नगर में जनसंख्या का अधिकार बहुत ज्यादा होता है, यानी ग्राम कस्बे से भी ज्यादा बढ़कर। यहाँ पर अभी 5000 की बात की है, यहाँ पर लाख और कई लाख जनसंख्या निवासित करती है, इसीलिए इसको जनसंख्या का अधिकार कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या विशाल मात्रा में यानी भारी मात्रा में निवास करती है। जनसंख्या में भिन्नता, ग्राम और कस्बे की अपेक्षा नगर में जनसंख्या में भिन्नता पाई जाती है। आर्थिक क्रियाओं के केंद्र, हमारे ग्राम और कस्बों को छोड़कर नगरों की ओर ज्यादा व्यक्ति पलायन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नगर में भारी मात्रा में आर्थिक और तमाम प्रकार के रोजगार प्राप्त हो जाते हैं जीवन यापन करने के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक क्रियाओं के केंद्र नगर माने जाते हैं। अगला है सामाजिक समस्याओं का केंद्र। सामाजिक समस्याओं का केंद्र, अगला जो है आपको सामाजिक समस्याओं का केंद्र ग्राम और कस्बे की अपेक्षा यही सामाजिक समस्याओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कौन माने जाते हैं? नगर माना जाता है। सामाजिक गतिशीलता, कस्बे और ग्राम की अपेक्षा सामाजिक गतिशीलता सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? नगरों में मिलती है। उसके बाद शिक्षा और तर्क प्रधानता जीवन, ग्राम और कस्बे की अपेक्षा नगर के जो जीवन यापन व्यक्ति होते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं नगर में रहकर, वो कस्बे और ग्राम से ज्यादा शिक्षित होते हैं, इसीलिए उनको शिक्षित और तर्क प्रधान जीवन यापन करने वाला व्यक्ति या जनसंख्या अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। तो आपने अभी ग्राम को पढ़ा, कस्बा पढ़ा और नगर पढ़ा, तो इन सभी को आप नोट करते जाइएगा और एक नोट्स बनाते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, बहुत मोस्ट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बन के आता है विद्यार्थियों, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।